आज एक यूट्यूब पे कोई पाकिस्तान से प्रोग्राम देख रहा था जिसमें मरी के जो थे ट्रैफिक के डीएसपी साहब वो बड़ी ही खुली बात कर रहे थे कि जो उस दिन वाक़या हुआ मरी में जो स्नो पड़ी और जो उसके बाद अमवात हुई, तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। वो इस तरह है कि मरी का वाक़या जो है वो पेश आया है 7 जनवरी को, और मरी पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद से 66 और 70 किलोमीटर दूर है। अमेरिका में जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त, वाशिंगटन डीसी से तकरीबन 80-85 किलोमीटर के फासले पे एक शहर है फ्रेडरिकबर्ग, और वहाँ पे 5 जनवरी को 2 दिन मरी के आने से पहले स्नो स्टॉर्म आया और लेस दैन 1 फुट जो है मेरा हाल स्नो पड़ी, और 3 लेन हाईवे थी, काफ़ी ज़्यादा बिजी हाईवे, 3 लेन ईच वे। तो वहाँ पे चंद ट्रक जो है वो एक ट्रक स्लिप हुआ, दूसरे को लगा, और इस तरह जो है ना वो एक एक्सीडेंट हो गया। तो उसकी वजह से हाईवे बंद हो गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है और उसका कैपिटल वाशिंगटन डीसी से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर एक शहर है, और मरी से बड़ा शहर है, और जो रोड है वो मरी से फोर शोर जो है सिंगल लेन रोड की बजाय जो है 3 लेन हाईवे ईच वे है। तो उसके सारी चीज़ों के होते हुए भी वो उस रोड को 27 आवर्स से पहले नहीं खोल सके। बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ 27 आवर्स तक वहाँ पे फंसे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई अमवात नहीं हुई, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, लेकिन उस जो कुदरत का जो आप कह लें एक जो ताकत है या जो भी है, जो कि कुदरत नेचुरल जो भी था, वो एक उसके साथ जो है फ़ाइट करना बड़ी बड़ी कौमों को भी कई दफ़ा बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो और उसमें अमेरिका के सेनेटर जो हैं एक रिचमंड वर्जीनिया से वाशिंगटन डीसी आ रहे थे अपना सेनेट के इजलास के लिए, और ख़ुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, पाकिस्तान की तरह नहीं कि जहाँ पे 10 गाड़ियाँ उनके आगे पीछे थी। तो वो जनाब वो भी फंसे रहे 27 आवर्स। अब आप पाकिस्तान में मरी का देखें तो मरी में एक सिंगल लेन है। पता नहीं आप लोगों में जिनको जाने का इत्तेफाक हुआ होगा, बहुत अच्छे मौसम में मैं गया हूँ, तो उस वक़्त भी आप जो है ना कई दफ़ा उफ कर उठते हैं कि जिस हिसाब से वहाँ पर ट्रैफिक चल रही होती है, आपकी लेन में गाड़ी आ रही होती है। सिंगल लेन जो है, जो आखिरी पार्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, शुरू में उन्होंने कर दी है 2 लेन्स, लेकिन जहाँ पे ये सारे साने हुआ है दैट वाज सिंगल लेन। तो अब वहाँ पे इस चीज़ का ब्लेम गेम करना कि जी फ़लाने ने किया, फ़लाना इसका है, ठीक है, इंतज़ामिया ऑलवेज़ बेटर रिस्पॉन्स कर सकती है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन एट दी एंड अगर आप इसको कंपेयर, जो भी मैंने आपको पहले अमेरिका के वाक़े से कहा, तो मेरा ख़्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह 22 कीमती जाने गई हैं, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, और जो है उनके लवाहकीन को सब्र दे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मेरा ख्याल एक मौज़ा भी है कि लाखों लोगों की जानें बच गई, लाखों हज़ारों लोगों की जानें बच गई, लाखों गाड़ियाँ थी। तो ये इट कुड बी वर्स जो है ना वो आप मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने बचा लिया। फिर यकीनन लोकल लोगों ने भी जो है हेल्प की है। कुछ ऐसे वाक़े हुए हैं जहाँ पे कुछ ग्रीड थी, कुछ जो है ना वो लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की है, लेकिन एट दी एंड जो है मेरा ख़्याल है कि ये जो है ना एक बहुत बड़ा मौज़ा है कि हम बड़े नुकसान से बच गए। 1 लाख गाड़ियों का सिंगल लेन पे जाना, 4 फुट स्नो, अगर मैं उसको कंपेयर करूँ यहाँ के किसी चीज़ के साथ अगर ये, तो मेरा ख़्याल है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो अब ब्लेम गेम से अगर आगे चलें तो
आगे जो है यकीनन गवर्नमेंट का काम है, इंतज़ामिया का काम है कि इसको किस तरीके से अपने रिस्पांस को बेटर किया जा सकता है। और उसको जो है ना गवर्नमेंट को सोचना समझना चाहिए बैठ के और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और फिर मेरी लोगों से भी जो है कि वो इस चीज़ की है मतलब रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें कि अपने आप को और अपने बच्चों की जानों को उसमें मत डालें, जो है रिस्क में मत डालें, उसको ख़तरे में मत डालें। और नेक्स्ट टाइम सोच समझ के इस चीज़ का करें कि भाई जो है कि आया ये तफरीह जो है ये इतना रिस्क लेने की जो है वो आपको जो है ना क्या ये करती है, इतना बड़ा रिस्क आप इस तफरीह के लिए ले सकते हैं, तो उसको सोच समझ के फ़ैसला करें। हमारी कौम बड़ी जज्बाती कौम है और वो सम टाइम जो है बहुत बगैर सोचे समझे हम काम कर जाते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लेकिन जो है हमें सोच समझ के इस चीज़ को चलना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आइंदा हमें इस चीज़ों से बचाए और जो है ना अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और जो है ना हमें एक बेहतर कौम बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।